भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की चर्चा विशेष है क्योंकि आज हम बात करेंगे 5 जून को लगने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में। इस वर्ष का जून और जुलाई का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जून और जुलाई महीने में कुल 3 ग्रहण लग रहे हैं। जून महीने में एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लग रहा है तथा जुलाई महीने में एक चंद्र ग्रहण लग रहा है। जून महीने में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह 5 जून को लग रहा है तथा 21 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है तथा जुलाई महीने में 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लग रहा है। हमारा यह वीडियो 5 जून को लगने वाले चंद्र ग्रहण के संदर्भ में है। यह इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यदि चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को दिन शुक्रवार की रात्रि 23:16 अर्थात कि रात के 11:16 से शुरू होगा, जो 6 जून की सुबह 2:34 AM पर समाप्त होगा। 12:50 पर रात के 12:50 पर यह अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा तथा ग्रहण का पूरा काल, पूरा समय 3 घंटा 18 मिनट का होगा। यह ग्रहण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शुक्रवार को लग रहा है। इस दिन सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे तथा चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा का नक्षत्र ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है तथा बुध इस वर्ष के राजा हैं और इस नक्षत्र में चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि अभी और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। जैसा मैंने अपने पहले के वीडियो में आप लोगों को कहा था कि राहु जब मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे तब प्राकृतिक घटनाएं बहुत तेज़ी से घटित होंगी और आपने देखा कि 20 मई के बाद से प्राकृतिक घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कई वर्षों के लंबे अंतराल पर हो रही हैं। 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी चंद्र ग्रहण जब शुरुआत होता है तो ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई भी चंद्र ग्रहण की जब शुरुआत होती है तो ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है। चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक कक्षा में प्रवेश नहीं करता है। यह चंद्रमा केवल पृथ्वी की परछाई को छू करके बाहर से निकल जाते हैं, जिसके कारण इसका प्रभाव बहुत हद तक कम पड़ जाता है या इसका प्रभाव मंद पड़ जाता है। इसी कारण से चूँकि यह पृथ्वी की छाया को छू करके बाहर निकल गए, इसे हम लोग उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, इस कारण से इसका सूतक काल का समय भी नहीं माना गया है। इस दिन चूँकि चंद्रमा पृथ्वी के परछाई में प्रवेश करके वहीं से बाहर निकल जाएंगे, जिस कारण से चंद्रमा का बिंब केवल धुंधला दिखाई देगा, वह काला नहीं होगा, ना ही किसी तरह का कोई ग्रास होगा, अर्थात कि चंद्रमा का कोई भाग नहीं कटेगा। अतः पूजा पाठ जो भी हम लोग करते रह रहे हैं वो यथावत पूजा पाठ चलते रहेगा। ग्रहण के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तथा सूर्य वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अब आइए विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं। मेष राशि, आपके कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मन विचलित रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। खान पान को नियंत्रित रखें। वृष राशि, आपके परिजनों के बीच विवाद हो सकता है। घर में अशांति का माहौल देखने को मिल सकता है। अतः जरूरी है कि आप अपने परिवार में सामंजस्यता बना करके रखें। मिथुन राशि, शत्रु वर्ग से आप प्रभावित रह सकते हैं। पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। स्वभाव में कठोरता बनी रहेगी। मानसिक तनाव
तथा क्रोध पर नियंत्रण रखें। कर्क राशि, संतान की तरफ से आप आमदनी को लेकर के कर्क राशि, संतान की तरफ से तथा आपके आमदनी को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, अतः सावधान रहें। सिंह राशि, आपके लिए समय अच्छा रहेगा, कार्यक्षेत्र में विस्तार के योग बनेंगे, सुखद समय है, परंतु आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कन्या राशि, अनावश्यक धन व्यय करेंगे, वाणी में कठोरता बनी रहेगी, गलत लोगों की संगति से नुकसान हो सकता है, अतः सावधान रहें। तुला राशि, शारीरिक कष्ट हो सकता है, रोग या शारीरिक पीड़ा से ग्रसित रह सकते हैं, शरीर पर विशेष ध्यान दें। वृश्चिक राशि, आपके लिए मानसिक संघर्ष की स्थिति रहेगी, शारीरिक कष्ट की संभावना बनती है, अनावश्यक भय का अनुभव होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। धनु राशि, पारिवारिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं, संतान पक्ष को लेकर के कुछ व्यथित रह सकते हैं, अतः परिवार और संतान पर विशेष ध्यान दें। मकर राशि, अपने परिजनों की सेहत पर विशेष ध्यान रखें, परिजनों से किसी बात को लेकर के अकारण विवाद हो सकता है, अतः सतर्क रहें। कुंभ राशि, आप अपने व्यवसाय में सोच समझ करके निर्णय लें, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें। मीन राशि, आपके लिए सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, आर्थिक मामलों में संघर्षपूर्ण समय रहेगा। अब बात करते हैं इस दौरान किए जाने वाले उपाय की। चंद्र ग्रहण में सफ़ेद वस्तुओं का दान सर्वोत्तम माना गया है, अतः इस दौरान चावल या कोई भी सफ़ेद वस्तु जो आपकी उपलब्धता के अंदर हो, आप उसका दान करें तथा आप अपने इष्ट मंत्र का यथासंभव ग्रहण वाले दिन जप करें, इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आज का विषय हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।